Hello everyone, this is me Pankaj Kumar and you are watching PP Education Class. स्टूडेंट्स, आज हम फिर आ गए हैं आपके सामने एक और नई वीडियो लेकर असर्शन एंड रीजनिंग टाइप MCQs क्वेश्चंस। जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि इस समय हमारी एक नई सीरीज चल रही है असर्शन एंड रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस की, क्योंकि आप जानते हैं कि 12th क्लास में जो एनुअल एग्ज़ाम आपका होता है, फाइनल एग्ज़ाम होता है CBSE का, उसमें आपको असर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं और वो मैक्सिमम 2 क्वेश्चंस आपको MCQ टाइप के आते हैं, जो कि यदि आपके वो करेक्ट हो जाते हैं और इसके साथ साथ केस बेस आप ठीक कर देते हैं तो आई होप कि आप 70 मार्क्स जो परफेक्ट मार्क्स हैं उस कैटेगरी को आप ईजिली टच कर लेंगे, क्योंकि जो थ्योरी है वो आप अच्छे से कवर कर लेते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स हैं, मैंने ये देखा है कि सबसे ज़्यादा जो मिस्टेक्स हैं वो असर्शन रीजन और केस बेस में स्टूडेंट्स कुछ लास्ट ईयर से मैंने देखा है कि ये करते हुए आ रहे हैं, जिनके कारण उनके जो 70 मार्क्स हैं उनको वो अचीव नहीं कर पाते। तो स्टूडेंट्स, इसलिए आप ही के लिए ये सीरीज़ हमने इम्पोर्टेंट सीरीज़ ये शुरू की है, जिसमें कि अभी तक हमने जो 2 चैप्टर्स हैं वो कवर कर लिए हैं। उनकी वीडियोस आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर असर्शन एंड रीजनिंग टाइप MCQs के नाम से प्लेलिस्ट है, उसको ओपन करके देखिएगा, आपको दोनों वीडियोस मिल जाएंगी। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपका यहाँ पर यूनिट नंबर 3, योगा एज प्रिवेंटिव मेजर फॉर लाइफ स्टाइल डिजीज। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट आपके असर्शन और रीजनिंग जो क्वेश्चंस हैं वो आज हम उनको कवर करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, इस वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच सके स्टूडेंट्स। क्योंकि देखिए, जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो फिर मुझे भी एनकरेजमेंट मिलेगा और मैं भी आपके लिए कुछ न्यू वीडियोस लेके आऊँगा जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली हैं स्टूडेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो, जिसमें आप स्टूडेंट्स जानते हैं कि जो असर्शन एंड रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस है वो आपको उसमें 2 स्टेटमेंट आते हैं, फर्स्ट असर्शन एंड सेकंड रीजन। दोनों ही स्टेटमेंट को आपको केयरफुली रीड करना है एंड उसके बाद आपने जो 4 ऑप्शन इसमें दिए हुए होते हैं उनमें से एनी वन जो भी आपको करेक्ट लगता है उसको आपने टिक करके आना होता है। ओके, तो चलिए समझते हैं और शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 में असर्शन है योगा इज यूनियन ऑफ आत्मा एंड परमात्मा। ओके, तो इसमें क्या कहा गया है कि योगा की ये डेफिनेशन है स्टूडेंट्स कि योगा जो है वो आत्मा एंड परमात्मा का यूनियन है। आत्मा सोल एंड परमात्मा सुपर पावर, तो इन दोनों का जो ज्वाइनिंग है दैट इज योगा। ओके, एंड दिस डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट्स, ये करेक्ट डेफिनेशन है। इसमें देखते हैं रीजन में, मेडिटेशन इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ यमा। ओके, अब इसमें कहा गया है कि जो मेडिटेशन है वो यमा का एक पार्ट है। ओके, जबकि ये जो स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि जो मेडिटेशन है वो जो एक पार्ट है स्टूडेंट्स वो ध्याना का पार्ट है, और ध्याना जो ध्यान है इज द 7 नंबर एलिमेंट ऑफ योगा। ओके, यदि स्टूडेंट्स हम बात करें यमा की तो देयर आर टोटल 5 पार्ट्स। ओके, यमा के 5 पार्ट्स हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एंड अपरिग्रह। ओके, यदि इनका मीनिंग हम देखें तो नॉन वायलेंस, ट्रूथफुलनेस, ऑनेस्टी, नॉन स्टील एंड अब्सेंस ऑफ लस्ट। ओके, तो इसमें कहीं भी मेडिटेशन का जिक्र नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसलिए जो असर्शन है ये करेक्ट है एंड जो रीजन है ये स्टूडेंट रॉन्ग है। इसलिए इसका फर्स्ट का जो होगा स्टूडेंट्स वो सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सी, ए इज करेक्ट बट आर इज फॉल्स। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। असर्शन में कह रहा है कि इन धनुरासन द अपर बॉडी इज स्ट्रेस्ड अप विद आर्म सपोर्ट व्हाइल लेइंग इन प्रोलाइन पोजीशन ऑन द फ्लोर।
ओके तो स्टूडेंट्स यहाँ पर असर्शन में जो धनुरासन है इसका प्रोसीजर ये दिया गया है। इसमें कहा गया है कि वह आसन जो धनुरासन है इट इज परफॉर्म्ड व्हाइल लेइंग ऑन द स्टमक, जिसमें कि अपर बॉडी स्ट्रेच की जाती है अप विद आर्म सपोर्ट, ओके, व्हाइल लेइंग इन प्रोलाइन पोजीशन ऑन द फ्लोर। ओके तो ये जो धनुरासन का प्रोसीजर है स्टूडेंट्स ये करेक्ट प्रोसीजर है। चलिए रीजन देखते हैं। इट कॉजेज हाइपरटेंशन दस नॉट टू बी प्रैक्टिस्ड। तो इसमें कहा गया है कि इसलिए इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए क्योंकि यह हाइपरटेंशन का कॉजेज होता है। हाइपरटेंशन इस आसन को परफॉर्म करने से हो जाता है। स्टूडेंट्स ये जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि आप परफॉर्म करते हैं धनुरासन तो फिर हाइपरटेंशन की इससे कोई किसी भी तरह की हाइपरटेंशन जो कि कॉमन लाइफस्टाइल डिजीज है इससे नहीं होती है। इवन मैं आपको बताऊं कि जो धनुरासन है यदि आप इसको रेगुलर परफॉर्म करते हैं, जो आपकी डायबिटीज है, अस्थमा है, ओबेसिटी है, ये जो आपकी कॉमन लाइफस्टाइल डिजीज है इनको इस आसन से क्योर किया जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो असर्शन है ये इसमें करेक्ट है और जो इसका रीजन है ये स्टूडेंट्स इसका रॉन्ग है। तो इसमें भी जो ऑप्शन सी होगा स्टूडेंट्स ये इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके सी ऑप्शन ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स स्टूडेंट्स। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स। असर्शन में कह रहा है कि इन ओबेसिटी देयर इज एन इंक्रीज ऑफ इंसुलिन कॉजिंग एक्सेस ऑफ फैट स्टोर। ओके तो इसमें कह रहा है कि ओबेसिटी में ये कह रहा है कि इंक्रीज ऑफ इंसुलिन, जो इंसुलिन है उसका इंक्रीज होना कॉजेज होता है एक्सेस ऑफ फैट स्टोर। मतलब कि जो ओबेसिटी का रीजन है वो बताया है इसने इंसुलिन का इंक्रीज होना। तो स्टूडेंट्स ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें क्योंकि आपको पता है ओबेसिटी जो होता है, ओबेसिटी जो एक्स्ट्रा फैट होती है उसका स्टोर होता है, उसका स्टोरेज होता है। और यदि बात करें स्टूडेंट इंसुलिन की तो इंसुलिन जो है वो डायबिटीज से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है पेनक्रियाज जो होता है वो इंसुलिन का प्रोडक्शन या तो बिल्कुल बंद कर देता है या फिर इंसुलिन का प्रोडक्शन तो होता है लेकिन उसका यूज प्रॉपरली नहीं हो पाता, देन क्या होता है डायबिटीज होता है। ओके तो इसमें इंसुलिन का कोई भी इस तरह का रोल नहीं है, देन असर्शन इसमें क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। चलिए रीजन देखते हैं। ओबेस पर्सन is more likely to be unfit to do strenuous activities. It means इसमें कहा गया है स्टूडेंट्स यदि किसी को ओबेसिटी की प्रॉब्लम है तो फिर वो पर्सन जो है तनावपूर्ण जो एक्टिविटीज है वो करने के लिए अनफिट हो जाता है। इसमें कहा गया है देखिए कि ओबेस पर्सन इज मोर लाइकली टू बी अनफिट हो जाता है टू डू स्ट्रेनियस एक्टिविटीज, मतलब जो कि तनावपूर्ण जो एक्टिविटीज हैं वो उसको इजीली वह परफॉर्म नहीं कर पाता। तो स्टूडेंट्स आप इसमें क्या देख रहे हैं कि जो असर्शन है ये इसमें रॉन्ग है और जो रीजन है ये इसमें करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स 3 का क्या हो जाएगा इसमें डी ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। ओके स्टूडेंट्स तो इस तरह से ये तीनों क्वेश्चंस हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स। 4 में देखिए असर्शन में कह रहा है कि इन ओबेसिटी देयर इज एक्सेस ऑफ फैट अंडर द स्किन दस देयर इज गेन ऑफ वेट। ओके ये देखिए अब यहां पर जो ओबेसिटी की डेफिनेशन है ये इसमें करेक्ट डेफिनेशन इसमें दी गई है। ये कह रहा है कि इन ओबेसिटी में क्या होता है कि जो एक्सेस ऑफ फैट है अंडर द स्किन ये इंक्रीज हो जाती है, दस देयर इज गेन ऑफ वेट और इससे क्या होता है वेट हमारा क्या हो जाता है बढ़ जाता है। ओके तो इसमें देखिए रीजन में कह रहा है द BMI ऑफ ओबेस पर्सन इज 30-40। अब देखिए क्या है इसमें एक बात समझने की है कि जो असर्शन है इसमें ओबेसिटी को एक्सप्लेन किया था जबकि रीजन में भी ओबेसिटी के बारे में बताया गया है
कि ओबेस पर्सन का जो कैटेगरी है वो 30 to 40 होती है। ओके, तो आप देख रहे हैं एक तरह से जो रीजन है वो असर्शन का एक्सप्लेनेशन करता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब क्या हुआ कि जो असर्शन में स्टेटमेंट था वो रीजन में क्या हुआ, आगे बढ़ा, उसका एक्सप्लेनेशन हुआ। ओके, तो इसलिए इसमें स्टूडेंट जो ऑप्शन नंबर ए है ये इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 में असर्शन में कह रहा है कि इन डायबिटीज पेनक्रियाज फेल टू प्रोडक्ट इंसुलिन, दस ग्लूकोज लेवल इन ब्लड इंक्रीज। अब देखिए इसमें क्या गया, डायबिटीज की बात हो रही है। डायबिटीज में क्या होता है कि जो पेनक्रियाज है वो प्रोडक्शन करने में इंसुलिन का फेल हो जाता है। इससे क्या होगा कि जो ग्लूकोज का लेवल है वो ब्लड में इंक्रीज हो जाएगा और इससे क्या होगा, डायबिटीज होगा। बिल्कुल करेक्ट इसमें बात कही गई है, असर्शन करेक्ट है। ओके, रीजन में आते हैं। अल्कोहल इनटेक इज वन ऑफ द रीजन ऑफ डायबिटीज। ओके, अब आप इसमें कहा गया है कि जो अल्कोहल है वो भी डायबिटीज का एक मेन रीजन है। अल्कोहल का यदि आप इनटेक करते हैं तो फिर डायबिटीज आपको होने की जो पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाएंगी और ये बिल्कुल सही बात है। अल्कोहल डायबिटीज को न्योता देता है, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें रीजन भी करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ए आर दोनों करेक्ट हैं, बट आप देख रहे हैं जिस तरह से असर्शन में एक स्टेटमेंट कहा गया है, एक सेंटेंस कहा गया, सेम वैसे ही रीजन भी एक बात कह रहा है, ना कि असर्शन का एक्सप्लेनेशन कर रहा है। ठीक है, उसको पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया बल्कि उसने भी बताया है कि भाई अल्कोहल का इंटेक करेंगे तो डायबिटीज होने के चांस बढ़ जाएंगे। इसलिए इसमें स्टूडेंट्स जो ऑप्शन बी होगा ये ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। इसमें हो जाएगा कि ए एंड आर are true but R is not the correct explanation of A. ओके, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है जो असर्शन में पेनक्रियाज फेल टू प्रोडक्ट इंसुलिन एंड कॉजेज डायबिटीज, ये सेम वैसा ही है। देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमने यही देखा था। 5 में भी ऐसे ही कह रहा था कि डायबिटीज का जो कारण होता है वो प्रोडक्शन जब बंद हो जाता है इंसुलिन का तो उससे क्या होता है जो ग्लूकोज का लेवल है ब्लड में वो इंक्रीज हो जाता है। सेम वैसे ही देखिए 6 में देखिए पेनक्रियाज फेल टू प्रोडक्ट इंसुलिन एंड कॉजेज डायबिटीज। ओके, करेक्ट है ये। चलिए आगे बढ़िए, रीजन देखते हैं। द सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज इज एक्सेस यूरिनेशन, डिले हीलिंग, लॉस ऑफ वेट एंड लेथर्गिक एक्सेट्रा। ओके, तो इसमें देखिए मैं आपको एक बात बताऊं स्टूडेंट्स कि आपको यदि इस तरह का आता है कहीं किसी चीज़ के सिम्टम्स दिए हैं, किसी चीज़ का कॉजेज दिया है और असर्शन में उस टॉपिक का असर्शन वाला जो स्टेटमेंट है उसमें उस सेंटेंस में यदि किसी भी एक टॉपिक को बताया गया है और उसके रीज़न में उसके सिम्टम्स दिए गए हैं या उसका कॉजेज दिए गए हैं, फिर आप ये पक्का मान लीजिए कि ये उसका एक्सप्लेनेशन है। ओके, समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो इसी तरह से यहाँ पर इसके सिम्टम्स बताए गए हैं। भाई यहाँ पे बताया गया डायबिटीज़ के बारे में कि डायबिटीज़ कैसे होता है, यहाँ बताया कि इसके ये सिम्टम्स है। ओके, तो इसमें क्या है, तो इट मीन्स कि ये जो है रीजन असर्शन का एक्सप्लेनेशन करता है। ओके, तो इसमें ए ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं डिले हीलिंग का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स विलंबित उपचार। ओके, यदि कोई बीमारी है उसमें हम उसका ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं तो हमें डायबिटीज हो सकता है। ओके, और ये जो लास्ट में है इसका मीनिंग होता है सुस्त होना, लेजी होना। तो इट मीन्स कि ये सारे जितने भी सिम्टम्स है ये डायबिटीज के हैं और ये जो है रीजन असर्शन का एक्सप्लेनेशन करता है। ओके, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 में असर्शन में देखिए कंटिन्यूअस कफिंग इज वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ अस्थमा। ओके, राइट। इसमें कहा गया कि जो कंटिन्यूअस कफिंग है, यदि लगातार कफिंग की प्रॉब्लम है किसी को तो फिर ये सिम्टम्स है अस्थमा का। करेक्ट स्टेटमेंट है, असर्शन करेक्ट है स्टूडेंट्स। रीजन देखते हैं। द प्राइम कॉज इज पोल्यूशन, डस्ट, पोलन ग्रेन्स एक्सेट्रा इन एयर। ओके, अब देखें यहाँ पे क्या, यहाँ भी कॉज बताए गए हैं। आप देख रहे हैं
पहले में सिम्टम्स थे, यहाँ कोज बताए गए हैं। इट मीन्स कि रीजन असर्शन का एक्सप्लेनेशन है, समझ रहे हैं ना। तो इसमें क्या है, इसमें बताया गया है कि पोल्यूशन, डस्ट, पोलेन ग्रेन्स का मीन होता है पराग के दाने यदि एयर में होते हैं। ओके, तो इसमें इसके क्या बताए गए हैं, कोज बताए गए हैं। तो इट मीन्स इसमें भी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो रीजन है वो असर्शन को एक्सप्लेनेशन है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट। असर्शन में देखते हैं स्टूडेंट्स, इन हाइपरटेंशन द ब्लड प्रेशर इन ब्लड वेसल्स इंक्रीज। देखिए ये इसमें हाइपरटेंशन के बारे में बताया गया है कि हाइपरटेंशन में क्या होता है कि जो ब्लड प्रेशर है वो ब्लड वेसल्स में क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ओके, रीजन में देखते हैं, हाई प्रेशर रेंज बिटवीन 80 to 20 Hg पर MQ। ओके, अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि जो हाई ब्लड प्रेशर का जो रेंज होता है इसने 80 to 120 कहा है, जबकि आप जानते हैं कि जो इसका जो हाई ब्लड प्रेशर का जो रेंज है ये तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर का रेंज होता है। ओके, लेकिन हाई का जो होगा वो 90 to 140 होता है। इट मींस इसका रीजन क्या है स्टूडेंट्स, ये रोंग हो जाएगा। ओके, ये रोंग है, असर्शन इसका क्या है, ये करेक्ट है। ओके, तो इसलिए इसमें स्टूडेंट्स नंबर 8 में सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स स्टूडेंट। ओके, समझ आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 9 में असर्शन में देखते हैं, इन अस्थमा देयर इज सेवियर पेन एट द बैक मसल्स ऑफ लेग। ओके, क्या कह रहा है, अस्थमा की बात कर रहा है और बैक मसल्स ऑफ लेग आ रहा है, देख रहे हैं आप, सेवियर पेन। तो अस्थमा में सेवियर पेन बैक मसल्स ऑफ लेग में नॉट पॉसिबल। ओके, इट मींस ये जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ओके, चलिए रीजन देखते हैं, द पर्सन कैन नॉट डू फिजिकल एक्टिविटी। ये इसमें करेक्ट बात है कि यदि अस्थमा किसी को प्रॉब्लम होता है तो वो जो फिजिकल एक्टिविटी है वो इजिली परफॉर्म नहीं कर पाता। ओके, उसको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है। तो इट मींस इसका रीजन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका असर्शन रोंग है और रीजन इसका क्या है, करेक्ट है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट इसमें करेक्ट हो जाएगा। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ओके, समझ आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 10 में असर्शन में कह रहा है कि ताड़ासन हेल्प्स टू क्योर ओबेसिटी। करेक्ट बात है, ताड़ासन से क्या किया जाता है, ओबेसिटी को क्योर किया जा सकता है। राइट, स्टेटमेंट करेक्ट, असर्शन इसका करेक्ट है। रीजन में चलते हैं, इन दिस पर्सन सिट इन ट्राइंगुलर पोजीशन क्रॉसिंग द लेग। ओके, इसमें कहा गया है, देखिए 10 नंबर में, कि पैरों को एक दूसरे पर रखकर त्रिभुजाकार स्थिति में बैठना क्या कहलाता है, ताड़ासन कहलाता है। ये ताड़ासन की प्रोसीजर इसमें कहा गया है और ये क्या है, ये रोंग प्रोसीजर है स्टूडेंट्स। जो ताड़ासन होता है ये स्टैंडिंग पोजीशन का आसन है, ना कि सिटिंग पोजीशन का। ओके, और इसमें कहा गया है सिटिंग पोजीशन की बात इसमें हुई है, सिट होके, तो ये तो इट मींस ये तो रोंग है। ताड़ासन में क्या होता है कि स्टैंड अप इन अटेंशन पोजीशन, लिफ्ट योर आर्म upward, stretch your hands upward, raise your heel and come on your toes. Also pull up your body upward. After some time, breathe out slowly and come to the previous position. Repeat the same exercise for 10 to 15 times. Okay, तो इसमें क्या होता है कि इसमें हम स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े होते हैं और अपनी बॉडी को अपवर्ड स्ट्रेच करते हैं। ओके, तो ये प्रोसीजर है ताड़ासन का। तो इट मींस 10 नंबर में स्टूडेंट्स इसमें ऑप्शन सी करेक्ट इसमें हो जाएगा, क्योंकि इसमें रीजन क्या है, रोंग है और असर्शन इसमें करेक्ट है। ओके, तो 10 में क्या हो जाएगा, सी। ए इज ट्रू बट आर इज रॉन्ग। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट्स। 11 में असर्शन में क्या कह रहा है कि अर्ध मत्स्येंद्रासन इज वेरी बेनिफिशियल टू क्योर ओबेसिटी, डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन। ओके, बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है ये, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अर्ध मत्स्येंद्रासन, देखिए मैंने स्टूडेंट्स अपने नोट्स में इनके प्रोसीजर, इनके बेनिफिट और
किस लाइफ स्टाइल डिजीज में कौन सा आसन क्योर करने में मतलब हेल्पफुल है, वो सारा मैंने अपने प्रॉपर नोट्स में मेंशन किया हुआ है। आप मेरे वीडियोज के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर मैंने लिंक शेयर किया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर क्लिक करिए और इंस्टा मोजो के थ्रू मेरे नोट्स आप परचेज करिए, वो भी बिल्कुल अभी फ्री में। तो आपको वहाँ पर प्रॉपर नोट्स मिल जाएंगे स्टूडेंट्स, तो आप उनसे पढ़िएगा, आपको बहुत उनसे हेल्प मिलने वाली है। तो इसलिए स्टूडेंट्स आप इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी लाइफ स्टाइल डिजीज़ हैं उनका पूरा प्योरा उनसे रिलेटेड आसन्स नोट्स को में जरूर पढ़िएगा। चलिए देखते हैं। अर्धमत्स्येंद्र आसन इज वेरी बेनिफिशियल। तो अर्धमत्स्येंद्र आसन इन तीनों जो कॉमन लाइफ स्टाइल डिजीज है इनको क्योर करने में बेनिफिशियल है। चलिए असर्शन करेक्ट है। रीजन, इट इज द किंग ऑफ ऑल आसन्स। यदि आपसे पूछ ले एक्सटर्नल कि व्हाट इज द नेम ऑफ आसन कॉल्ड किंग ऑफ ऑल आसन्स, तो फिर आपने अर्धमत्स्येंद्र आसन का नेम बताना है स्टूडेंट्स, और ये रीजन भी इसका क्या है, करेक्ट है। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो आपका ए ऑप्शन है ये इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि अर्धमत्स्येंद्र आसन का जो एक्सप्लेनेशन है वो रीजन है। रीजन कह रहा है अर्धमत्स्येंद्र आसन का एक स्टेटमेंट था, उसको और एक्सप्लेन किया कि इसको क्या कहते हैं, किंग ऑफ ऑल आसन्स कहते हैं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, A and R are true, but R is the correct explanation of A. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं स्टूडेंट्स। इन पश्चिमोत्तानासन as we bent forward in long sitting position while hands hold at the ankle. ओके, पश्चिमोत्तानासन की बात हुई है, इसमें सिटिंग पोजीशन में इसको परफॉर्म किया जाता है, फॉरवर्ड बेंडिंग इसमें किया जाता है, और हैंड्स होल्ड एट द एंकल। ये प्रोसीजर बिल्कुल करेक्ट है और पश्चिमोत्तानासन को इसी तरह से परफॉर्म स्टूडेंट्स किया जाता है। चलिए रीजन देखते हैं स्टूडेंट्स। पर्सन सफरिंग फ्रॉम स्लिप्ड डिस्क, हर्निया, प्रेग्नेंट वुमेन शुड नॉट डू इट। ओके, इसमें कहा गया है कि जो वुमेन प्रेग्नेंट होती हैं, हर्निया का जिनको प्रॉब्लम है, जिनकी डिस्क स्लिप्ड है, तो वो इस आसन को परफॉर्म ना करें, पश्चिमोत्तानासन को। ओके, असर्शन करेक्ट, रीजन ऑल्सो करेक्ट। ओके, तो असर्शन एंड रीजन दोनों करेक्ट है, बट आप देख रहे हैं कि जो असर्शन है वो एक स्टेटमेंट है, रीजन है उसमें भी एक स्टेटमेंट है, एक सेंटेंस है, एक बात कही गई है पश्चिमोत्तानासन की, ना कि इसको किसी तरह से एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, ये पश्चिमोत्तानासन का कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। ओके, कि किन लोगों को इसको परफॉर्म नहीं करना चाहिए। ओके, तो इट मीन्स 12 में जो ऑप्शन बी होगा स्टूडेंट्स, ये इसमें करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा। बी ऑप्शन, बोथ A and R are true, but R is not the correct explanation of A. चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 स्टूडेंट्स। ओके, 13 में देखिए असर्शन में कह रहा है कि पवन मुक्तासन इज वेरी बेनिफिशियल टू क्योर डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन। पवन मुक्तासन हाइपरटेंशन और डायबिटीज को क्योर करने में हेल्पफुल होता है। पवन मुक्तासन के बारे में आप पढ़िएगा, बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है ये, करेक्ट स्टेटमेंट है। रीजन देखिएगा, इट रिलीज द बेस्ट गैसेज फ्रॉम एब्डोमेन। बिल्कुल सही बात है। जो पवन मुक्तासन है ये जो बेस्ट गैसेज होती है एब्डोमेन की, उसको रिलीज करता है, और ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स। इट मींस 13 में ए एंड आर ये दोनों करेक्ट हैं, बट आप देख रहे हैं दोनों में अपना अपना एक सेंटेंस है, एक बात कही गई है, ना कि पवन मुक्तासन का ये एक्सप्लेनेशन है। ओके, इसमें बताया गया है कि जो बेस्ट गैसेज होती हैं फ्रॉम एब्डोमेन की, वो रिलीज करने में ये आसन हेल्प करता है। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी सेम बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए भी करेक्ट है, आर भी करेक्ट है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का। 14 नंबर असर्शन में कहा है ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, अस्थमा कैन बी क्योर्ड बाय ताड़ासन। तो ये तीनों जो प्रॉब्लम्स हैं हमारी, जो कॉमन लाइफ स्टाइल डिजीज हैं, ओबेसिटी की, हाइपरटेंशन की एंड अस्थमा की, ये ताड़ासन से क्योर की जा सकती हैं स्टूडेंट्स। ओके, रीजन में देखिए, इट इज ए पाम ट्री पोज।
पाम ट्री पोज। ओके, इसको इसका सेकंड नेम है कि इसको पाम ट्री पोज के नाम से भी जानते हैं, इन विच द पर्सन स्टैंड ऑन टोज विद रेज्ड हैंड। ओके, ये इसका प्रॉपर प्रोसीजर है, मैंने आपको पहले भी अभी पढ़ के बताया था। इसमें ऐसे ही होता है कि स्टैंडिंग पोजीशन में अपने टोज पर स्टैंड होते हैं विद रेज्ड हैंड, अपने हाथों को ऊपर करके। इट मींस देखिएगा आप, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, अस्थमा को क्योर करने में तारासन इंपॉर्टेंट है। और ये भी इसमें एक सेंटेंस है कि इसको क्या कहते हैं तारासन को और इसका क्या प्रोसीजर है। इट मींस बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। ना ही इसमें कोई सिम्टम्स बताया गया, ना ही कॉजेज बताया गया, दोनों में अपनी अपनी बात कही है, तो इसलिए रीजन एंड असर्शन दोनों करेक्ट होंगे। बी ऑप्शन इसमें सही होगा। ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, तो इस तरह से स्टूडेंट्स आज हमने ये 14 क्वेश्चंस जो चैप्टर नंबर 3 योगा एज प्रिवेंटिव मेजर फॉर लाइफ स्टाइल डिजीज से रिलेटेड थे, ये मैंने आपको बताए हैं और इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ भी सकते हैं। आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा और मेरी और भी जो आगे की वीडियोज़ हैं उनको भी ज़रूर आप देखिएगा, क्योंकि मैंने ये फोकस किया इस बार की इसके बाद मैं आपको एक केस बेस की भी एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ असर्शन रीजन के बाद। और मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स परफेक्ट मार्क्स वाले बने, 70 आउट ऑफ 70 वाले बने, जिससे कि जो प्रॉब्लम्स अब तक उनको आती थी, जो उनका 1 और 2 मार्क्स का कट हो जाता था, एमसीक्यूज में कट हो जाता था, केस बेस में कट हो जाता था, वो इस बार ऐसा ना हो। ओके, तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।